Hello dear student, today we are going to learn 7th standard 6th chapter measurement of physical quantity. So in day to day life we measure many more things, for example fruits, vegetable, food grains, temperature of body, volume of liquid. ये बहुत सारी चीज़ें हम मेजर करते हैं। तो उस चीज़ों को मेजर करने के लिए हमें जो क्वांटिटीज़ है, मास, वेट, डिस्टेंस, ये दीज आर फिजिकल quantities. They are called physical quantities. And there are two type of quantities. जो quantities होती है मीन्स जो राशि होती है वो दो तरह से मेजर की जाती है. एक है स्केलर क्वांटिटी एंड अदर इज वेक्टर क्वांटिटी. So what is mean by scalar quantity? A quantity that can be completely expressed by its magnitude, that is value, and its unit, that is called scalar quantity. A quantity, the quantity there is expressed completely only when magnitude and direction are both given is called a वेक्टर क्वांटिटी. और दूसरी जो क्वांटिटी है जो एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर बोथ गिवन is called a vector quantity. And what is the example of vector quantity? Distance, velocity, displacement, velocity are the vector quantities. For example, for example 20 किलोमीटर towards the north, the aeroplane, यहाँ पे देखो towards the north, यहाँ पे north ये direction बताए. So this is a vector quantity. Then second example, the aeroplane flying at a velocity of 500 किलोमीटर पर आवर. जो एरोप्लेन होता है वो 500 किलोमीटर पर आवर से टूवर्ड्स मुंबई क्या कर रहा है, फ्लाई हो रहा है. सो दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी. एंड विच आर द स्केलर क्वांटिटी? एरिया, मास, टेम्परेचर, breadth, length, density, time, these are scalar quantity because it is expressed only by its magnitude, that is value, and its unit. तो ये मेजर करने के लिए हमें सिर्फ दो मैग्नीट्यूड की ही आवश्यकता होती है. दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. तो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, the fever is 101 Fahrenheit or 101 Fahrenheit etc. जो अलग अलग तरह के वेट ऑफ शुगर इज़ 2 kg. तो यहाँ पे डायरेक्शन की कुछ ज़रूरत नहीं. सो वेट, मास, दीज आर ऑल, मास इज scalar quantity and weight is a vector quantity. What is meant by mass? So amount of matter present in a substance is called mass. Matter has a natural tendency to resist a change in its state which is called inertia. तो हर एक मैटर में एक ऐसी नेचुरल टेंडेंसी होती है, उसकी एक ऐसी खासियत होती है कि वो क्या करता है, हाँ, उसकी जो स्टेट है, उसकी जो अवस्था है, उसको बदलने की वो बदलता नहीं है, उसको रेजिस्ट करता है, उसको विरोध करता है. तो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया. जो अंदर में से हर एक चीज़ में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट विच इज कॉल्ड इनर्शिया. उसे बोलते हैं इनर्शिया.
मास इज द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जो मास होता है वो मास ये कौन से भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया मेजर करने का एक क्वालिटेटिव मेजरमेंट होता है। द लार्जर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया। और जितना ज़्यादा मास होगा कौन सी भी चीज़ का उसका उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। एंड मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। और ये जो मास है ये स्केलर क्वांटिटी है। इट इज़ ओनली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड अलोन। देन gram, kilogram, these are the units of mass. MKS unit is kilogram and CGS unit is gram. Then weight is a vector quantity and it is different at different places on the earth. और ये जो वेट होता है वो वेट हर एक जगह पे अलग अलग होता है। The gravitational force that acts on this mass is called its weight. जो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन से भी चीज़ पे जो एक्ट होता है मास पे, that is called weight. The gravitational force by which the earth attracts an object towards its center is called the weight of the object. उसे बोलते हैं weight of the object. The gravitational force is inversely proportional to the distance. Means जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कम उसका क्या होगा, वेट होगा। जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं, मीन्स यहाँ पे हमारा अर्थ का जो सेंटर है वो सेंटर से जैसे जैसे जो हाइट बढ़ जाती है वैसे वैसे उसका वेट क्या होता है, उस चीज़ का कौन सी भी चीज़ का जो वेट हो वो कम होते जाता है। एंड एट सी लेवल वेट इज लार्जर एज बिकॉज द डिस्टेंस इज लेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर से ये जो सी लेवल का जो डिस्टेंस है वो कम होता है। एंड दैट्स व्हाई एट सी लेवल वेट इज ग्रेटर। एंड जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं, मीन्स एट हाई एल्टीट्यूड ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट, और वहाँ पे लोअर वेट मेजर किया जाता है। अंडरस्टूड? ठीक है। The gravitational force by which the earth attracts an object towards its center is called weight, and weight is a vector quantity. अब देखो ये जो मास है, मास 30 kg। जब आप जो मास होता है ऑन wherever you go the mass will be the same. कहाँ पे भी जाओ the mass will be same but weight will be different because the gravitational force may be different at on different planets, क्योंकि gravitational force जो होता है वो different planets पे अलग अलग होता है। and our body has वेट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। हमारे बॉडी को वेट होता है, क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून बीइंग लेस एंड आवर वेट विल टर्न आउट टू बी लेस देयर। और जब हम मून पे जाते हैं तो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स कम है एज कंपेयर टू द अर्थ, एंड दैट्स व्हाई आवर वेट इज आल्सो लेस on the moon. Our mass however is the same at both the places. और बट यहाँ पे जो दोनों पे प्लेसेस पे अर्थ एंड मून, इन दोनों के प्लेसेस पे हमारा जो मास होता है वो सेम ही होता है। 30 kg 30 kg यहाँ पे पिक्चर में दिखा है।
बट ये जो वेट है, ये वेट अर्थ पे है 30 न्यूटन एंड मून पे है ओनली 5 न्यूटन। स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट। अब देखो, इन अर्लियर डेज वी यूज आवर बॉडी पार्ट्स फॉर मेजरिंग एनी क्वांटिटी। पहले हम चीज़ों को मापने के लिए हमारी बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते थे। बट जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे हमको हर चीज़ को मेजर करने की वी नीड द मेजरमेंट, और उस वक्त हमें मेजरमेंट की ज़रूरत लगी। एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेजर आर रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग थिंग्स। पहले ये देखो, यहाँ पे पिक्चर में ये हैंड स्पैन से फर्स्ट फ्रेंड ने जब ये टेबल, ये जो रॉड है, फर्स्ट फ्रेंड के कितना है लेंथ ऑफ रॉड, 4 स्पैन। देन सेकंड फ्रेंड का देखो 4 हैंड स्पैन और उससे ज़्यादा दिख रहा है। तो इस तरह से हर एक पर्सन का जो बॉडी पार्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए मेजरमेंट भी क्या आता है, अलग अलग आएगा। यहाँ पे देखो, फ्रेंड 1 3.5 स्पैन। फ्रेंड 1 का मेजरमेंट कितना आया वो रॉड का, 3.5 स्पैन। सेकंड फ्रेंड का मेजरमेंट है समझो 4 हैंड स्पैन। एंड थर्ड फ्रेंड का मेजरमेंट है 4.5 हैंड स्पैन। अगर अपने टेबल की लेंथ आपने अगर मेजर की तो अलग अलग फ्रेंड की अलग अलग आने वाली है। एंड वी हैव टू मेजर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज एक्यूरेटली। टू मेजर वी यूज द यूनिट स्पेसिफाइड फॉर इट। तो हर एक चीज़ को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हमने क्या बनाए, यूनिट बनाए हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल मीटर, देखो स्पेसिफाइड यूनिट मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ। मीटर किस लिए यूज होता है, फॉर मेजरिंग लेंथ। A hand span cannot be a standard unit for measuring length। वो जो हैंड पेन होता है वो लेंथ मेजर के लिए स्टैंडर्ड यूनिट नहीं हो सकता। सो हमेशा आपको याद रखना है प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स कौन सी है, प्रचलित पद्धति कौन सी है मेजरमेंट की। तो यहाँ पे देखो, there are 2 types of systems of measurement, that is MKS system and second one is CGS system। यहाँ पे देखो, in MKS system distance is measured in meter। MKS सिस्टम में डिस्टेंस किस में मेजर होता है, मीटर में। एंड मास इन किलोग्राम्स। MKS सिस्टम में मास मेजर होता है किलोग्राम में, और CGS सिस्टम में मास मेजर होता है ग्राम में। इन MKS सिस्टम डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर एंड इन CGS सिस्टम डिस्टेंस इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर। टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड and also in CGS system. Speed is measured in meter per second and in CGS system speed is measured in centimeter per second. अब देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज। विच आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन से है, डिस्टेंस, मास
and time. These are the fundamental, these quantities are called fundamental quantities, because by using these quantities we can calculate some other quantities also. इस quantities का use करके हम other quantities को भी measure कर सकते हैं. For example, speed कैसे देखो, स्पीड इज द रेशो ऑफ क्वांटिटीज, डिस्टेंस एंड टाइम. ये देखो स्पीड आपको एक्सप्रेस करने के लिए डिस्टेंस एंड टाइम, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज होती है. सो इस तरह से स्पीड को एक्सप्रेस करने के लिए हमने कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज की है, डिस्टेंस एंड टाइम. अब देखो स्टैंडर्ड्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज. सो स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर in MKS system and time is measured in second. So what is the formulas for speed? Speed equal to the unit of speed is formula is distance upon time, and speed क्या है, स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड. एंड स्पीड इज द which quantity, speed is the scalar quantity because there is no need of the direction. डिस्टेंस हमें मेजर करने के लिए डायरेक्शन नहीं होता लगता है. सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. In this way we the remaining part we will see in next video. Thank you.